Now let us take this question. What it says, prove that the ratio of areas of two similar triangles is equal to the square of the ratios of their corresponding medians. यहाँ हमको medians दिया हुआ है. Okay? दो कोई ट्राइंगल है जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, वहां उनका एरिया का रेशियो जो है वो दैट इज दी स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर मीडियंस. तो मीडियंस के रेशियो का स्क्वायर है. यहां हमने इजी करने के लिए दो ट्राइंगल बना लिए हैं, एबीसी और पीक्यूआर. हमको दिया हुआ है कि एबीसी और पीक्यूआर, व्हाट इज गिवन टू अस? गिवन टू अस इज ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर. ये हमको दिया हुआ है. एंड और क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है एडी एंड पीएस आर मीडियन. ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर इसकी मीडियन है. ठीक है, ये इनके मीडियंस है, ये हमको गिवन है. ठीक, नाउ हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है हमें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर is equal to the square of the ratio of their corresponding medians, that is AD upon PS square. ये हमें यहां प्रूव करना है, that is to prove. ये हमको प्रूव करना है. ठीक है, now let's see कैसे करते हैं, कैसे करेंगे हम. हमें दिया है दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स है, एबीसी और पीक्यूआर. नाउ गिवन क्या है हमको? गिवन इज, यहां से देखेंगे गिवन तो हमने लिख लिया है. नाउ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर. तो क्या रेशियोज होंगे? दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो देयर साइड्स, रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर इन ए प्रोपोर्शन. नाउ AB क्या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं? AB PQ इज इक्वल टू BC QR एंड इज इक्वल टू AC एंड PR. दे आर इक्वल, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं. क्योंकि ये लोग सिमिलर ट्राइंगल्स हैं इसलिए ये रेशियो सेटिस्फाई करेगा. ये हमारे पास आ गई इक्वेशन. ना हमारे काम का क्या है इसमें से? लेट अस सी AB एंड BC लेते हैं. ठीक है, AB और BC वाले को हम सिलेक्ट कर लेते हैं. दैट विल बी इक्वेशन नंबर 1. यहां हमने इक्वेशन 1 डाल दिया. ठीक है, BC को हमने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि हमें D पॉइंट चाहिए. D पॉइंट हमें कहां मिलेगा? जब हम BC को सिलेक्ट करेंगे या हम QR को सिलेक्ट करेंगे तो हमें S पॉइंट मिलेगा. हमें D और S पॉइंट चाहिए, इसलिए हमने BC को सिलेक्ट किया है और BC बाई QR को सिलेक्ट किया है. ठीक है, अब देखिए नाउ हमें क्या दिया हुआ है? दिस. अब BC क्या बन जाता है? नाउ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR है. तो BC की जगह मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स BD. क्यों? क्योंकि ये मीडियन दिया हुआ है. दैट मीन्स ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. दिस पॉइंट D इस दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. तो BD इज इक्वल टू, और वी कैन से BC इज इक्वल टू 2 टाइम्स BD. यहां मीडियन से हमें ये पता लगता है. और QS इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू 2 टाइम्स QS. ये मालूम चलता है हमको यहां से. ये मीडियन है, उससे हमको ये चीजें क्लियर होती हैं. तो यहां हम क्या लिख देंगे? BC की जगह लिख देंगे 2 टाइम्स BD अपॉन 2 टाइम्स QS. ये हमें मिलता है. यहां से इसकी जगह ये आ गया एंड इसकी जगह क्या आ गया? इट मीन्स 2 से 2 अगर मैं कैंसिल कर दूं तो क्या आ जाएगा? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QS. ये मेरे पास बन गई एक और इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2. AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QS. ये मेरे पास एक और इक्वेशन बन गई. ठीक है, नाउ लेट अस सी हमें क्या चाहिए है? हमें चाहिए AD अपॉन PS चाहिए. ठीक है, और ABC और PQR का रेशियो चाहिए. फाइनली हमें क्या चाहिए? नाउ दिस. नाउ लेट अस सी, पहले हम यहां देख लेते हैं ये होता क्या है. नाउ दिस एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अगर हम देखें दैट विल बी इक्वल टू व्हाट यू से, यहां AB बाय PQ का स्क्वायर कह सकते हैं. दैट इज AB बाय PQ का होल स्क्वायर कह सकते हैं हम लोग. AB बाई PQ तो हमें समझ में आ रहा है, BD बाई QS के बराबर आ गया. BD बाई QS के बराबर आ गया. नाउ
हमें चाहिए है दिस, हमें चाहिए है ये, हमें मीडियंस चाहिए। तो मीडियंस हमें कहां से मिलेंगी? ए बी पी क्यू का रेशियो हमारे पास है, बी डी और क्यू एस का रेशियो हमारे पास है। तीसरी साइड ट्राइंगल की, तो कौन सा साइड है, कौन सा ट्राइंगल हमें लेना पड़ेगा? ए बी डी ट्राइंगल लेना पड़ेगा, तब हमको तीसरी साइड मिलेगी। क्या मिलेगा? ट्राइंगल ए बी डी, दिस ट्राइंगल और दिस ट्राइंगल पी, एंड ट्राइंगल पी क्यू एस। ए बी डी और पी क्यू एस में अगर कोई रिलेशन मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। नाउ देखते हैं क्या रिलेशन है। यहां लिख लीजिए इन ट्राइंगल दिस दिस एंड दिस, क्या रिलेशन बनता है? नाउ दिस इज गिवन टू अस, ए बी अपॉन पी क्यू रेशियो बी डी अपॉन क्यू एस, ये हमें दिया हुआ है। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एस। दो चीजें हमको ये दी हुई हैं, दोनों साइड्स के रेशियो सेम आ रहे हैं, दोनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दिस और दिस एंड दिस और दिस, ये सेम आ रहा है। और अगर मुझे इसको सिमिलर प्रूव करना है, वी कैन नो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। क्यों क्यों है एंगल बी और एंगल क्यू के बराबर? ये एंगल इस एंगल के बराबर क्यों है? क्यों है? मैंने ऐसे कैसे लिख दिया? ऐसा इसलिए लिख दिया क्योंकि ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमें गिवन है। और जब हमें दो ट्राइंगल सिमिलर दिए होते हैं, उनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, इसलिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये एंगल बी, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है, इसलिए ये प्रूव हो रहा है। नाउ यहां दो साइड्स का रेशियो इक्वल है या प्रोपोर्शनल है, दो साइड, और उनके इंक्लूडिंग एंगल, ये उनके बीच का एंगल, ये एंगल भी इक्वल आ रहा है। तो ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एंड एस बाय एस ए एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी का क्राइटेरिया है ना। एस ए एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से ए बी डी और पी क्यू एस, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब सिमिलर ट्राइंगल है तो इसका रेशियो इसके साथ आ रहा है, ये बाय दिस आ रहा है, तो तीसरी साइड भी उसी कॉमन रेशियो में होगी। तो वी कैन से ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एस एंड इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस। ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन के आ रही है। ठीक है, हमें क्या चाहिए? ए बी बाई पी क्यू। ये हमें कहां से मिल रहा है? ए बी बाई पी क्यू है, और हमें चाहिए प्रूव क्या करना है? ए डी बाई पी एस, और ये आया हमारे पास ए डी बाई पी एस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, दो सिमिलर ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो इनकी ट्राइंगल्स का एरिया, इसका रेशियो क्या होगा? किसी भी एक साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर, दैट वी कैन से ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर। दिस कह सकते हैं हम कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं हम इसको। नाउ ए बी अपॉन पी क्यू क्या है? नाउ दिस ए बी अपॉन पी क्यू की जगह मैं लिख सकता हूं ए डी अपॉन पी एस। तो दिस इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस होल स्क्वायर। कैसे आया ये? फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 से मेरे पास आया है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस स्क्वायर, और यही तो हमें प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड। डन।